आप देख रहे हो रिपब्लिक का नाल न्यूज और आप जो घड़ी थी इंतजार कर रहे थे आप, वो घड़ी खत्म हो चुकी है और हमारे साथ स्टडी जोन के डायरेक्टर हमारे साथ हैं पूजापुरी मैम। दोस्तों आज मिलवाएंगे, स्पेशल मुलाकात रहेगी और जो भी बच्चा बाहर जाने का एक चाहत रहती है, आज उसी अनुभव को लेकर हम पहुंचे हैं पूजापुरी मैम के पास। मैम नमस्कार। पहले तो नमस्ते कृष्ण जी, नमस्ते। स्वागत है आपका। हमारे दर्शक आपसे काफी समय से मिलना चाह रहे थे, आपका अनुभव लेना चाहते थे और आज स्पेशल हमारे चैनल पर आए। आपका स्वागत है पहले तो। थैंक यू कृष्ण जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं आप लोग के सामने हूँ और कुछ अपने अनुभव को आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ। मैम पहले तो हम आपका एक्सपीरियंस जान लेते हैं। हमारे दर्शक, हम तो जानते ही हैं, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आपका कितना पुराना एक्सपीरियंस है और कब से आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को और कितने बच्चे आपसे लगभग पढ़ के बाहर जा चुके हैं, क्या बताएंगे आप उसको लेकर? मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं 1996 से एजुकेशन फील्ड में हूँ। मैंने ना सिर्फ बच्चों को स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पे भी पढ़ाया है, बट कोचिंग सेंटर्स हो गई, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया या फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट्स के लिए हो गए, इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को एजुकेशन दिया है। और अगर नंबर की बात करें तो भगवान की असीम कृपा से मैंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है। वो अनगिनत है, इसलिए नंबर बताना थोड़ा मुश्किल है। एक्सपीरियंस एक बार का कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं? कुछ 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 1996 से ज़्यादा, जैसे मैंने बताया आपको कि 1996 से मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 25 ईयर्स। हमने करनाल में, हरियाणा में हर जगह जाते हैं, हम कहते हैं स्टडी जोन को हम कई बार हम दिखा भी चुके हैं और स्टडी जोन के डायरेक्टर हैं विमलपुरी जी, उनको भी हम कई बार मिलवाते हैं दर्शकों से। पर हम जाते हैं, लोग कहते हैं हम इस सेंटर से पढ़ के गए हैं। हम कल्पना चावला जाते हैं, वो भी कहते हैं पूजापुरी मैम से पढ़े हैं। और कहीं भी जाते हैं, बच्चा कहीं बात दिल्ली में मिले हैं कि हम स्टडी जोन से पढ़कर आए हैं, तो उन बच्चों को याद करते होंगे आप भी। नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि जो इस अपने सफल में, इस जर्नी में, 25-26 साल की जर्नी में जो हमने कमाया है, जो मैंने कमाया है, वो एक रिस्पेक्ट कमाई है। आज के टाइम में जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था, आज से 20 साल पहले, 24 साल पहले, 25 साल पहले, उन बच्चों के भी जो आगे जनरेशन है वो आती है और जब वो बताती है, चाहे वो इंडिया में है आज के टाइम सेटल्ड या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, किसी भी विश्व के किसी भी कोने में है, आज जब वो कॉल करते हैं या फिर जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आती है, जब उनके पेरेंट्स मिलते हैं तो वो इतने रिस्पेक्ट से देते हैं। तो शायद ज़िंदगी में हमने जो मेन चीज़ जो हमने कमाई है वो रिस्पेक्ट कमाई है। मैम आपको पूरा हरियाणा में आपका भी एक पहचान बन चुकी है। स्टडी जोन की बात करें, स्टडी जोन तो पहचान बन ही चुका है, नाम आपका करें तो अब जुबान पर पूजापुरी मैम थे और आज हमारे दर्शकों की स्पेशल मुलाकात रही और लोग जानना चाहते हैं पूजापुरी मैम का अनुभव। आप अनुभव है बच्चों को क्या आपको यानी उनके बीच में साझा करेंगे, कैसे उनको पढ़ाई में आगे आना चाहिए, स्टडी में, स्टडी वीजा की बात करें, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? सबसे मेन इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, जब किसी भी चीज़ में, चाहे वो इंडिया में किसी लेवल की एजुकेशन हो, चाहे हमें अब्रॉड जाना है, तो इस चीज़ को टारगेट लेके ना चले कि हमारा रिजल्ट क्या हो। नॉलेज को टारगेट करके बच्चे चलें, उसी को अपना पैशन बनाएं। जब भी हम किसी चीज़ के डेप्थ में जाते हैं, किसी ज्ञान के, चाहे नॉलेज के किसी भी डेप्थ में जाते हैं, तो अपने आप ही हमारी जो रास्ता है वो सफलता की ओर चल पड़ता है। जब से मैंने पढ़ाया और जो जो बच्चे मेरे पास पढ़े हैं, मैंने उनको सिर्फ एक ही शिक्षा दी है कि बेटा आप लोग मार्क्स के लिए या आइल्स पीटी में है तो स्कोर या बैंड के लिए मत पढ़ाई करो, आप अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए करो। जब आप अपनी नॉलेज को गेन कर लोगे तो नंबर तो अपने आप ही आ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली कई बार बच्चे आते हैं, वो सिर्फ एक टारगेट करके लिए आते हैं कि जी मैम इतना स्कोर चाहिए आइल्स में, पीटी में, या फिर अपने जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाती थी बच्चों को, तब उनको ये था कि हमें इतने मार्क्स चाहिए। और हर बार मैं हर बच्चे को यही बताती हूँ और समझाती हूँ कि बेटा मार्क्स तो अपने आप ही आ जाएंगे, दैट्स ऑटोमेटिक। मेन थिंग जो हमारे लिए होना चाहिए कि हम नॉलेज गेन करें। किसी भी सब्जेक्ट का जब हम नॉलेज गेन कर लेते हैं तो उसमें हमारी सक्सेस अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाती है। मैम जो नए बच्चे आ रहे हैं, शिक्षा की बात करें, हरियाणा थोड़ा सा अभी ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है, हिंदी से ज्यादा अटैच है लोग, तो इंग्लिश की बात आती है तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, कहीं माँ बाप, क्योंकि हिंदी सभ्यता से लोग जुड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, तो उनको उनका डर भगाने के लिए क्या कहेंगे, क्या उनको कहेंगे, कैसे आगे बढ़े इंग्लिश को पढ़ने के लिए? इंग्लिश लैंग्वेज एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। इसकी ABCD हमें पता है। हम इस बारे में छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे सेंटेंसेस बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं।
जो ये एक हवा है ना कि अंग्रेजी भाषा, ये तो एक दिमागी तौर से साइकोलॉजिकल है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। मेरे ख्याल से जो इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ये सिंपलेस्ट लैंग्वेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड की। ये जब बच्चे हमारे पास आते हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों अंग्रेजी या इंग्लिश लैंग्वेज को इतना हवा बना रखा है। जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो मुझे ये बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि बच्चा महीने भर के अंदर ही अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पाता है। और बच्चा इतनी ग्रेजुअली करता है कि कई बार बच्चा जब हमारे पास से पास आउट होता है तो जब तक उस बच्चे का वीज़ा नहीं आ जाता, बच्चा कहता है कि मैं सेंटर पे ही रह के अपना जो ये नॉलेज और एक्सपीरियंस को ना बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। वो बच्चा हमारे पास एज अ स्टूडेंट, एज अ वट एवर जो भी आप कहना चाहते हो, वो बच्चा हमारे पास रहता है और अपने एक्सपीरियंस को, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत टफ है या उसको सीखने के लिए पसीने छुड़वाने पड़ेंगे आपको। एक सिंपल लैंग्वेज है या कहीं सिंपलेस्ट लैंग्वेज है। आप आओ, उसको नेचुरल तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को ग्रास्प करो और यू कैन इजिली गेट द सक्सेस। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। अभी मैं हम ना असद की तरफ गए थे, काफ़ी लड़कियां मिली, महिलाएं मिली, कह रहे हैं हमारे बच्चे स्टडी जोन से पढ़कर आए हैं और आज विदेश में अच्छा नाम कमा रहे हैं, अच्छी नौकरियों पर हैं, क्योंकि स्टडी जोन का नाम है, आगे से लोग आपस में बात जानकारी मिलती है। और आपका नाम तो पूरे यानी पूरे हरियाणा के नाल में तो है ही है, पूरे हरियाणा में पूजापुरी नाम एक फेमस है और साथ में विमलपुरी जी को तो सब जानते ही हैं। जी 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 तो मैम, नए बच्चा आपसे मिलने आए, क्या उनको कैसे बताएंगे, कैसे गाइड करेंगे? नया बच्चा आपसे डायरेक्ट मिलने आए, क्या उनको क्या बताएंगे पहले आप? सबसे पहले तो कोई किसी भी स्टूडेंट को मुझसे मिलना है या विमल सर से मिलना है, मोस्ट वेलकम। हम पर्सनली हर पेरेंट्स से, हर बच्चे से मिलते हैं और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हर पेरेंट्स और हर बच्चे के पास होता है। वो जिस टाइम जो भी इन्फॉर्मेशन हमसे लेना चाहते हैं वो लेते हैं बच्चे, और ले सकते हैं। प्लस जब कोई नया बच्चा आता है, उसको कोई गाइडेंस चाहिए या स्पेशल मेरी क्लास भी चाहिए, तो बच्चे को स्पेशली मैं यही बताती हूँ कि बेटा ये मेरा नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप किसी भी टाइम कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और क्लासरूम के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो जब भी मैं सेंटर में होती हूँ, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं क्लास में जाऊँ, बच्चों को जिस जिस फील्ड में जो जो प्रॉब्लम है, मैं पर्सनली उन बच्चों को उस चीज़ के बारे में एजुकेट करती हूँ। चाहे वो बच्चा ग्रामर लेवल पे हो, चाहे वो किसी भी मॉड्यूल्स का हो। मेरा प्रेशियस टाइम बच्चों के लिए हमेशा ही है, क्योंकि बच्चे में हमारे लिए प्रायोरिटी है। बच्चों की एजुकेशन और बच्चे का फ्यूचर, यही हमारा मेन गोल है और इसके लिए हम हमेशा बच्चों के साथ हैं, बच्चों के पास हैं। मैम, अब बच्चे तो जुड़ेंगे ही आपसे, नए बच्चे आएंगे और लोगों का क्रेज बन चुका है बाहर जाने का, विदेश जाने के एक बहुत सारे सेंटर खुल चुके हैं। लोगों को धोखाधड़ी का शिकार भी होते हैं, लोग कहते हैं अच्छा सेंटर बताएं, हमसे भी पूछते हैं क्योंकि हमारे पास तो स्टडी जोन की नॉलेज है, हम स्टडी जोन का नाम ही लेंगे। तो उन लोगों को कैसे बचाव करना चाहिए, धोखाधड़ी से कैसे बचें? लोग बड़े स्टडी के मामले में यानी बच्चे पिछड़ते भी गए हैं, उनको भी कुछ कहेंगे? देखिए, जब भी हमें किसी भी काम को करना है, चाहे हमें एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेनी है, किसी भी कंट्री में, किसी भी सब्जेक्ट को लेके, कोर्स को लेके, तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। मैं हर बच्चे को ये बताती हूँ, ये कहती हूँ कि बेटा आप खुद गूगल पे जाओ, चीज़ों को सर्च करो। चीज़ों को ब्लाइंडली कभी भी मत लो, क्योंकि जो आज के यंगस्टर्स हैं, वो कल का फ्यूचर है। उन बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि वो जो अपने मेंटल होराइज़न है, उसको बड़ा करे, अपनी सोच को बड़ा करे, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो। किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है, गूगल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। बच्चे उसको सर्च करें, जो भी उनको सामने से, जितने भी एजुकेशन कंसल्टेंट से जो भी सलाह मिलती है, वो जनरली जेन्युइन सलाह मिलती है। उस सलाह से रिलेटेड वो उसकी डेप्थ में जाए, उसको सर्च करे, ताकि अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को कोई मिसगाइडेंस भी होती है तो वो मिसगाइडेंस से वो बच सके। मैम, एक बात सबसे पहले तो मैं आपसे स्टार्टिंग में कही थी कि लोग आपसे मिलना चाह रहे थे, कि हमारे दर्शक सभी जानना चाहते थे पूजा पूरी मैम कब लाइव आएंगे और कब हमसे रूबरू हम बात करेंगे, अपने क्वेश्चन उनके बीच में। हमारा मन करता है हम आपसे 2 घंटे आपसे आज ही एक क्लास ले लें और लोगों को जागरूक करें कि कैसे आप पढ़ाते हो, आपका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। अच्छे बच्चे, बड़ा कहते हैं पूजापुरी मैम बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड करते हैं और पढ़ाते हैं। उनको क्या कहेंगे, किस तरीके से पढ़ाते हैं? कितना नाम है आपका? देखिए, जब मैं क्लास में होती हूँ तो मेरे लिए वो जो बच्चे हैं ना, वो मेरी पूरी दुनिया कह दें कि पूरी दुनिया होती है। हम जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो इसलिए नहीं पढ़ाते, या जब मैं पढ़ाती हूँ तो इसलिए नहीं पढ़ाती हूँ कि ये सिलेबस पूरा करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चे का, क्लास में 10 बच्चा है, 15 बच्चा है, 20 बच्चा है, जितने बच्चे हैं,
मुझे हर बच्चे का साइकोलॉजिकल लेवल पता होता है कि ये बच्चे की कहाँ तक कितनी पकड़ है उस लैंग्वेज में या उस सब्जेक्ट में। उस बच्चे को उसके लेवल पे जाके पढ़ाने से क्या होता है कि मेरा इंटरेस्ट तो बनता ही बनता है, बच्चे का इंटरेस्ट भी बनता है, पहली बात। दूसरी बात, उस बच्चे को बहुत प्यार और अफेक्शन से पढ़ाना होता है। मेरा फर्ज है कि बच्चा एक बार नहीं 100 बार भी पूछे तो मुझे उसको बताना है, और ये बच्चे का जानने का हक है, क्योंकि बच्चा अपना वैल्यूएबल टाइम लेके यहाँ सेंटर पे मेरे पास आया है। और बच्चा इसीलिए आया है क्योंकि उसे कुछ चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है या अपनी नॉलेज को वो अपग्रेड करना चाहता है। तो जब भी बच्चा मेरे पास क्लास में होता है, एज अ मदर मैं बच्चे को पढ़ाती हूँ, और बच्चा मेरे पास बैठ के एक एक चीज़ की एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर बाई चांस बच्चे को उस वक्त नहीं समझ में आई, तो बच्चे को, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे के पास मेरा नंबर होता है, व्हाट्सएप नंबर होता है, बच्चा मुझे किसी भी टाइम कॉल करके उस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, और वो बच्चा उसको सॉल्व करता है, जिससे उस बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो बना रहता है, और बच्चा बहुत जल्दी अपने सक्सेस को देख पाता है। मैम यानी आपके यही कहने का मतलब बनता है कि बच्चे की आप पकड़ स्टार्टिंग से नीचे से करते हैं कि वो उसका नीचे से स्तर क्या है, फिर कैसे उसको उठाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, यही। जी जी, बच्चे का ये जो अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज है, हर बच्चे का अलग होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं आप उन सबको एक बराबर लेके पढ़ा सकते हैं। आप पढ़ाते वक्त तो पढ़ाते हैं, लेकिन उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, किस स्टूडेंट्स को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चे के फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, क्योंकि आप बच्चे से अटैच्ड हो, इसलिए बच्चे के हर एक का लेवल पता चल जाता है। और इसलिए टीचर के लिए बहुत जरूरी है कि क्लास के बाद आप उन बच्चों को, जिन बच्चों को जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उनको एक अलग से बिठा के उसकी प्रॉब्लम उसी दिन उसी समय सॉल्व कर दे। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो बना रहता है, और जो इंग्लिश लैंग्वेज को लेके एक बच्चे के अंदर डर बना हुआ है, वो डर बिल्कुल, मतलब बिल्कुल बेस रूट से वो डर खत्म हो जाता है। मैम एक हमारे साथ बहुत सारे स्टाफ नर्स मिलते हैं हमसे, उनसे बात जानकारी मिलती है कि वो भी आपसे पढ़कर जाते जी हैं। जी जी वो स्पेशल आपसे इंग्लिश सीखने आते हैं। जी। बहुत सारे नर्स हैं, फॉर्चुनेटली ये मेरी खुशकिस्मती है कि बहुत सारे डॉक्टर्स हाँ हैं जी, डॉक्टर भी आते या हैं। साइंटिस्ट हैं, और भी अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं जो आते हैं और मेरे पास क्लास में होते हैं, क्योंकि एक इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया है। आज के टाइम में किसी भी चीज़ को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, तो हर जगह इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। और जब वो आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन, रिस्पेक्टेबल डेजिग्नेशन के लोग आ रहे हैं मेरे पास, और मैं हर बार यही कोशिश होती है मेरी कि मैं अपना समय निकालूं और उनके जो कीमती समय का उनको सदुपयोग हो, इस तरह से उनको क्वालिटी टाइम और क्वालिटी एजुकेशन दूं। और थैंक्स टू एवरीबडी, जिनको ये मेरी जितने लेक्चर्स है, ये मेरी एजुकेशन सिस्टम है, वो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैम इतने बड़े बड़े जो वो लेक्चरर आते हैं, कोई टीचर भी होते हैं आपसे जी, जी, सीखने जी, आते हैं, जी, जी। क्योंकि इंग्लिश में बड़ी डिफिकल्ट है उनको पढ़ने में, यानी पढ़ाते तो हिंदी से हैं जी जी पर इंग्लिश बोलने में दिक्कत आ रही है। जी डॉक्टर भी हैं, जी जी। फिर वो आपकी डांट भी खाते हैं। जनरली डांट नहीं होती है जब आप वो। टीचर हो, जी जी। टीचर से डांट भी पड़ती होगी। नहीं, डांट नहीं होती है, एक कंसर्न होता है। यही फर्क हो जाता है यहाँ पे कि जब टीचर कुछ कह रहे हैं, मतलब जो मैं अपना रास्ता, जो मेरा अपना पढ़ाने का तरीका यही है कि जब मैं किसी बच्चे को या किसी भी, जो भी मेरे पास एज अ स्टूडेंट होते हैं, तो मेरा कंसर्न होता है, वो कंसर्न उनको दिखता है। मैं आपको, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब जी। बच्चे मेरे पास होते हैं तो एज अ मदर मैं उनको टीच करती हूँ, और वो डांट भी एक ऐसे कह सकते हो मीठी फटकार, जी। वो डांट नहीं होती जिससे बच्चे को हर्ट हो। क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को वो हर्ट ही हो जाए कि जी मैंने ये काम नहीं किया, ये नहीं आया, तो फिर उसका इंटरेस्ट तो अपने आप ही डावाडोल हो जाएगा। तो जो ये मेरी डांट होती है, उनको पता होता है ये मीठी फटकार है और ये कंसर्न है मैम का, तो वो, मतलब वो उसके लिए बोलते हैं कि मैम, बल्कि मैं आपको बता रही हूँ, कई बच्चे तो ऐसे कहते हैं, मैम ये ना मेरा गाल चाटा लगाओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उस वक्त, मुझे ये लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, इन बच्चों का जो प्यार मिल गया, तो मुझे लगता है मेरी पूरी दुनिया मुझे मिल गई है। मैं इसलिए बात आपकी ये कही क्योंकि मैं कई बार सेंटर पे आपके आता हूँ, कई बार नीसिंग में देखता हूँ, आप आते हो बच्चे अलर्ट हो जाते हैं कि पूजा पूरी मैम आ चुके हैं सबकी क्लास में, पूरा यानी उनका पढ़ने का स्टाइल बदल जाता है कि पूजा पूरी उनके बीच में पहुंचने वाले मैम हमारे। काफी डर है आपका, एक स्कूल में डर होता है, एक सेंटर पे भी डर है जी जी सबको। जी। ये एक बॉडी लैंग्वेज होती है। एक, जब आप किसी भी फील्ड में होते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपकी पर्सनालिटी से पता चलना चाहिए कि आप इस प्रोफेशन के अंदर हैं। और जो आप डर की बात कर रहे हैं, फॉर्चुनेटली किस्मत से, कि ये डर वो वाला डर है जो एक अटैचमेंट वाली होती है ना, कि मैम आ गए हैं, अच्छा मैम आ गए हैं,
अच्छा मैम आ गए, तो ये चीजें ना मुझे भी खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि यार मेरी प्रेजेंस वहां पे मैटर करती है। बच्चों को अच्छा लगता है कि चलो मैम आ गए हैं। और मैं कहती हूँ हर प्रोफेशन में हर इंसान की एक पर्सनालिटी, एक बॉडी लैंग्वेज से पता चलना चाहिए कि वो उस प्रोफेशन के अंदर है। समय के साथ इस तरह से नहीं बहना चाहिए कि आपकी खुद की जो अस्तित्व है, आपकी खुद की प्रेजेंस खत्म हो जाए। इस तरह से होना चाहिए कि आपकी प्रेजेंस मैटर करे। मैम वही कहना चाहते हैं हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। आप इतने दिनों से हमारे काफ़ी लोग हमसे जानना चाहते थे पूजापुरी मैम को कब आप लाइव लेकर आएंगे, कब हमको उनका अनुभव उनके बीच में रखें। आज पूरा हमारा पूजापुरी में हमारे साथ हैं और करें नीसिंग के लोगों की। नीसिंग के लोग भी जानना चाहते थे पूजापुरी मैम, काफ़ी अनुभव आपका सेंटर नीसिंग में भी है, लोगों की वहाँ भी एक यानी जिज्ञासा रहती है कि पूजापुरी मैम काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैम आज आप उनके बीच में हो, कुछ अनुभव देना चाहेंगे, कुछ आपके माइंड में कुछ ऐसी बात है, कुछ बताना चाहेंगे आज? मैं सभी निसिंग वासियों को, करनाल वासियों को और जितने भी आसपास के लोग हैं, जितने जने मेरे से पढ़े हैं, चाहे वो हिसार के हों, जिंद के हों, पानीपत के, सोनीपत के, इस तरह से अगर चले जाएं तो लाडवा है, या फिर यूपी साइड से जितने बॉर्डर बनते, जितने बच्चे मेरे साथ पढ़े हैं, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने वो मेरे पास आए और वो मेरे पास पढ़े और उन्होंने इस चीज़ को याद रखा कि जो मैंने उनको पढ़ाया उस चीज़ को याद रखा, और उन्होंने एक रिस्पेक्ट के तौर पे मुझे आज भी याद करते हैं और अपना प्यार मेरे साथ शेयर करते हैं। सेकेंडली, मैं इन सबसे सभी नगर वासियों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारी अंग्रेजी भाषा के लिए एक हवा है, ये बिल्कुल अपने मन में मत रखिए। कभी भी किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए एजुकेशन फील्ड में नॉलेज चाहिए तो मेरा नंबर, सर का नंबर हर जगह डिस्प्लेड होता है। आप बेझिझक कभी भी किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं और किसी भी चीज़ के लिए जो नॉलेज चाहिए वो आप हमसे ले सकते हैं। कोई भी बाहर जाना चाहता है आपके पास आए और आप उनको पूरा गाइड करेंगे, यही बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी, जो भी चीज़ है, चाहे वो हमारे टेस्ट्स के बारे में कि कौन सा उनको एग्ज़ाम लेना चाहिए, या किस कोर्स में बच्चे को जाना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, कितनी फ़ीस हो सकती है, अगर किसी की इतनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या इतना नहीं है तो किस तरह से वो बच्चे एजुकेशन लोन ले सकते हैं, किस तरह से बच्चे बाहर जा सकते हैं, बाहर जाने के बाद कल को बच्चों को पोस्ट स्टडी वर्क परमिट चाहिए होता है, या फिर अपने आगे फ्यूचर के बारे में। तो जो चीज़ की गाइडेंस है, हमारा स्टडी जोन इसी चीज़ के लिए अपने एक नेम एंड फेम बनाया कि यहाँ पे जब भी बच्चा आता है तो उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, उनको एक एक चीज़ में ए टू जेड एक एक चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है, ताकि बच्चा कभी भी कल को ऐसा ना खड़े हो जाए, इस दौर पे ना खड़ा हो जाए, इस पोजीशन में ना खड़ा हो जाए कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो ये चीज़ ना हो, अगर पहले दिन से बच्चे को सारी गाइडेंस दी जाती है तो बच्चा और बच्चे के पेरेंट्स मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि इस तरह से अलग अलग स्टेज पे अलग अलग चीज़ों का उन्होंने चीज़ों को करनी है, और इससे उनकी सक्सेस रेट बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। मैम हम कुछ समय बाद आपसे एक जो आपका क्लास का डेमो भी लेना चाहेंगे। जल्दी हमारे दर्शक देखना चाहते हैं पूजापुरी मैम पढ़ाते कैसे हैं, क्या हमारे दर्शकों को एक दिन डेमो देंगे आप? मोस्ट वेलकम। लाइव हम आकर अपने चैनल पर सभी को दिखा सके। मोस्ट वेलकम। किसी भी दिन, जिस दिन भी आपके पास कृष्ण जी टाइम होगा, आप बता दीजिएगा और हम अपने सभी दर्शकों को, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, सबको हम लाइव क्लास दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। हम अपने चैनल पर एक बार आपको दिखाना चाहेंगे आप पढ़ाते कैसे हैं, पढ़ाने का स्टाइल देखना चाहते हैं। आई विल बी लकी इनफ, ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि लाइव चैनल पे अगर मेरे को लोग देख सकते हैं और वो उस डेमो क्लास को देख के ये चीज़ अनुभव कर सकते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल से सबसे सिंपल और सबसे ईजी लैंग्वेज है। मैम आज आपने काफ़ी अनुभव दिया और हम भी मिलकर हमारे चैनल पे जो हमारे सभी जुड़े हुए हैं वो भी लोग खुश हो गया, क्योंकि आज पूजापुरी मैम उनके बीच में है। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करते रहे, हम जल्दी आपकी मुलाकात कराएंगे। मैम कुछ कहेंगे जाते जाते दर्शकों को? कुछ नहीं, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ एक बार फिर से कि थैंक्स फॉर योर लव एंड अफेक्शन और रिस्पेक्ट जो आप लोगों ने दी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा ये कहूँगी कि जो एजुकेशन है एक पैशन है, जब तक आप इस पैशन को अपने बिल्कुल दिल से नहीं करेंगे तब तक इसमें सफलता नहीं मिलेगी। और इसको एक बार पैशन बना के देखिए और जो सफलता है वो आपके चरण चूमेगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। दोस्तों आपको आज हमने मिलाया पूजापुरी मैम से, हम जल्द ही दोबारा मिलाएंगे और स्टडी जोन पर हम जो भी जैसे भी एक क्लासें लगती हैं हम आप जल्दी ऑनलाइन जो क्लासें लगती थी हम वो भी दिखाएंगे आपको। और यहाँ के डायरेक्टर हैं विमलपुरी जी, उनको भी जल्द लेकर आएंगे आपके बीच में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। मैं कृष्ण अपने साथी सुशील जैन के साथ।